नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 9415207728। आजमगढ़ के प्रतिष्ठित सिबली नेशनल पीजी कॉलेज में विभिन्न विषयों के सहायक प्रोफेसर के 46 पदों की नियुक्तियों में कथित धांधली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए राजभवन ने कुलपति से रिपोर्ट तलब की थी, तो वही जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने इस मामले में 3 सदस्यीय टीम गठित कर दी है। जांच समिति 15 दिन के अंदर रिपोर्ट देगी। उच्च शिक्षा विभाग की भी इस संबंध में जांच का निर्देश दे चुका है। सिबली कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की भर्ती में कथित धांधली के मामले को लेकर सोशल मीडिया पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। कुछ मीडिया संस्थान ने कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली पर भी उनकी डिग्री और प्राचार्य पद पर नियुक्ति को लेकर सवाल उठाए थे। साथ ही कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की भर्ती में भी सवाल उठे। अपने ऊपर लगे आरोपों और कॉलेज में सहायक प्रोफेसर की भर्ती को लेकर प्राचार्य प्रोफेसर अफसर अली सामने आए और उन्होंने प्रेस वार्ता करके सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। कहा कि विभिन्न माध्यमों से यह संज्ञान में आया है कि महाविद्यालय में की जा रही नियुक्तियों के विरुद्ध कुछ लोग लामबंद होकर महाविद्यालय प्रशासन एवं प्राचार्य के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। सिबली नेशनल कॉलेज जनपद का एक प्राचीन एवं अत्यंत प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान है। कुछ असामाजिक तत्वों को इस महाविद्यालय से इसकी प्रतिष्ठा से सदैव चिंता होती रही है। इन्हीं असामाजिक तत्वों द्वारा सोशल मीडिया व अन्य माध्यमों के द्वारा भ्रामक खबरों एवं मनगढ़ंत आरोपों के आधार पर नियुक्ति को गलत कहकर प्रस्तुत किया जा रहा है, जो कि सरासर नैतिकता एवं न्याय के विरुद्ध है। ऐसी मनगढ़ंत खबरें समाज में व्यक्ति विशेष तथा प्रतिष्ठित संस्था की छवि धूमिल करने के प्रयास में प्रसारित की जा रही है। ये मैं यहाँ पे हूँ तो इसका मतलब मेरे भाई का चयन नहीं होगा, मेरे रिश्तेदार का चयन नहीं होगा। सवाल ये है कि आप देखिए किस परिस्थितियों में चयन हुआ, मानक पूरा है कि नहीं है, योग है कि नहीं है। और इसमें जैसे मेरे भाई का चयन हुआ है तो सबसे बड़ी बात है कि वो देखिए मैं सब बोल रखा हूँ, आप बता दीजिए। ये देखिए ये सब क्या है, ये अटेंडेंस। वो यहाँ पे 6 साल से पढ़ा रहे हैं और जब हम ये देख रहे हैं कि भाई जो पढ़ा रहा है, उस वक्त हम प्रिंसिपल भी नहीं थे, हम तो 2 साल से प्रिंसिपल हैं, 6 साल से पढ़ा रहे हैं। तो जो उनको रखा था उनकी योग्यता देख के रखा होगा ना। और जब उन्होंने पूरे मानक किए, जब उनका सिलेक्शन हो गया तो ये अनर्गल हालात पे हैं। और दूसरा ये कि हमारे बानोई का भी हुआ है जियोग्राफी में, हमसे तो बनती नहीं उनकी, लेकिन बानोई है, ये तो नकार नहीं सकते। लेकिन सवाल ये है कि 2019 में जब प्रबंधन समिति ने उनको सेलेक्ट किया था, जो आज कूद रहे हैं कि बानोई का हो गया, उन्होंने उनका सिलेक्शन किया हुआ था, ये उसकी पूरी फाइल रखी हुई। ये आप देख सकते हो कि उसमें उनकी फाइल अभी वाइस चांसलर साहब क्या रखी है। तो नेट है, JRF, अगर वो योग्य है, उनका सिलेक्शन हो रहा तो इसमें हमारा क्या योगदान है। और दूसरी बात ये कि इन दोनों सिलेक्शन कमेटियों में हम तो बैठे भी नहीं, ना उनके पेपर को हमने देखा। ये तो हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, मैनेजर साहब हैं, इन्होंने जो एक अलग से एक पर्सन है उनको प्रोफेसर को दे दिया कि क्योंकि यहाँ रिश्ते उस्ते में है तो आप इसके पेपर को देखेंगे, उनकी छटैया करेंगे, उनका सब कुछ करें, हमारा कोई योगदान नहीं है। देखिए आप किसी को पेपर देंगे, नियुक्ति बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है। और मैं तो उत्तर प्रदेश शासन का धन्यवाद देता हूँ कि हमें अनुमति दी गई अपॉइंटमेंट करने के लिए, क्योंकि उनकी रोजगार परक योजनाओं के तहत दी गई। तो जब हम उनके मानक के हिसाब से कर रहे हैं और इतनी बड़ी नियुक्ति हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि सबके मन में उत्सुकता होगी, तरह तरह का उसमें संशय पैदा होगा। तो जो लिख करके जो दिए हैं अनर्गल, आखिर में वो जांच होगी, आख्या जाएगा, तथ्यों के हिसाब से जाएगा। अरे पूरा सहयोग करेंगे, जैसे कहेंगे हम, उसको कोई दिक्कत नहीं। जो भी जांच आएगी, हम तो चाह रहे हैं कि एक बार ये जांच हो जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो उल्टा सीधा बोल रहे हैं वो सबका मुंह बंद हो जाए। तो आपका ये कहना है कि नियुक्तियों को लेकर विवाद है, ये खत्म हो जाए, पर्सनल अटैक न किया जाए किसी पे। नहीं, पर्सनल अटैक तो उसे भी नहीं किसी करना चाहिए। सब समाज में देखिए वो बिना तथ्यों पे किया गया। हमारा तो ये मानना है कि अगर देखिए, हमने कहा कि मीडिया की स्तंभ, पहले ही कहा, अगर हम कोई इंसान भगवान नहीं होता, उससे गलती होती। अगर हमको आईना दिखाया जाएगा तो हो सकता है हम वो करेक्शन कर लें, लेकिन ये कि हम गलत न करें, आप झूठी खबर फैलाएं, तो ये तो सभ्य समाज की निशानी नहीं है। उसमें क्या सच्चाई है, ये कब वैकेंसी की निकली और कब क्या रिजल्ट आया है, नहीं आया है?
नहीं, देखिए, नियुक्तियां जो प्रॉपर तरीका होता है उसमें सबसे पहले अनुज्ञा मिलती है, अनुज्ञा के बाद विज्ञापन होता है, विज्ञापन के बाद जो है चयन समिति का गठन होता है, और उससे पहले एक्सपर्ट जो है यूनिवर्सिटी के कार्य परिषद द्वारा अप्रूव किए जाते हैं। ये सब होने के बाद जो कंसर्न पैनल होता है, जो विशेषज्ञ होता है, उससे सहमति ली जाती है कब आप खाली, जब खाली होते हैं तो उस हिसाब से उनको जो है बच्चों को भेजा जाता है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी नियुक्ति हुई है उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अक्षरशः अनुपालन में हुई, और समय समय पर जो यूजीसी का या यूजीसी का रेगुलेशन है जिसको राज्य सरकार अंगीकृत करती है, क्योंकि पूरा रेगुलेशन तो हम उसको नहीं मानते, क्योंकि पूरी सरकार उसको जैसे पूरे रेगुलेशन को नहीं मानते, उसके कुछ पार्ट को अंगीकृत कर लेती है। तो जो भी अंगीकृत है, जो भी जीओज है, उसी के हिसाब से नियुक्ति हुई, और जांच चली रही है तो उसमें सब क्लियर हो जाएगा। और